जोधा, यहाँ क्या कर रही हो? आपको देखने आई हूँ। पर तुम तो खुद को आईने में देख रही हो। अरे अरे, कहाँ जा रही हो? देखो, सुबह हो गई, लोग आते ही होंगे हमारे मकबरे को देखने। इन 400 सालों में सब कुछ कितना बदल गया ना। 400 साल बाद भी लोग हमारी मोहब्बत की बातें करते हैं, पर असल में क्या हुआ ये तो सिर्फ आप और हम ही जानते हैं। जब हम सिर्फ जलाल थे, वो जलाल जो एक ही रंग जानता था, एक ही रंग समझता था, एक ही रंग बहाता था, खून का रंग। ये कहानी तब शुरू हुई थी जब एक 15 साल के लड़के की शमशीर ने मयान के बाहर सांस ली थी। उसकी शमशीर ने खून का स्वाद चखा था। एक मौका, जिंदगी या मौत। जिंदगी मोहताज रही हमारी। खोल दो इसकी आंखें और ले जाओ उसका कटा हुआ सर इसके राजा के पास, और कहो कि झांक के देखे इसकी आंखों में। इसकी दाहिनी आंख में जलाल का खौफ दिखेगा और बाई में उसके राजा की बेबसी। जलाल के सामने सर उठाना मतलब सर गंवाना है। और हाँ, कहना ये जलाल का तोहफा है, जलाल का खौफ है। हिंदुस्तान की हवाओं में जलाल की दहशत फैलने लगी थी। बहरम खान ने एक 15 साल के लड़के को एक बेरहम योद्धा बना दिया था। तुम सूरमा हो जलाल, फतेह करना तुम्हारा मजहब, ये शमशीर तुम्हारी बांदी, सल्तनत तुम्हारी चाहत और बेरहम खौफ तुम्हारी शोहरत। फतेह कर लो इस मुल्क को और बदल डालो इस सरजमीन हिंदुस्तान का नक्शा। शमशीर जलाल की थी, परवार बहरम खान का। चेहरा जलाल का था पर सोच बहरम खान की। वो बहरम खान ही था जिसने जलाल को सिखाया था कि योद्धा के सीने में दिल नहीं होता। पूरे हिंदुस्तान पर जलाल हुकूमत करने का सपना देख रहा था। उसकी सोच में इंसानियत की कोई कीमत नहीं थी। अब वो जलाल नहीं बल्कि जल्लाद के नाम से माना जाने लगा। वक्त के साथ साथ जलाल की क्रूरता बढ़ने लगी थी और वो आसानी से अपने मकाम की ओर बढ़ रहा था। ऐसे ही वो बना बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद। पश्चिम में आपसी विरोध के चलते राजपूतों की एकता में दरार पड़ रही थी। एक तरफ सूरज उग रहा था, दूसरी ओर शाम हो रही थी। मसलतें बहस में बदल रही थीं और बहस के हाथ तलवारों पर जाने लगे थे।
सवालों के जवाब में सवाल खड़े हो रहे थे। आपसी अहम में उलझे वीर राजपूतों ने भी अपनी कमर कस ली थी, पर भीतर ही भीतर बौखलाए इन राजपूतों को पता नहीं था कि उनके शस्त्रागार में एक ऐसा शस्त्र था जो अकबर के सीने को छलनी कर सकता था, और उस शस्त्र का नाम था जोधा। आमिर का नूर रेगिस्तान की रेत पर लिखी एक कविता थी जोधा। कुछ लोग इसे हरखा बाई के नाम से जानते थे और कुछ कछवाहा राजकुमारी, पर हमारी इस कहानी में हम इसे जोधा के नाम से जानेंगे। एक तरफ क्रूरता और शमशीर की धार थी, तो दूसरी ओर दया और प्रेम की ज्योति। जोधा! जोधा रुक जाओ! रुक जाओ जोधा! धीरे रुक जाइए! कहाँ भागी जा रही जोधा? जोधा रुक जाओ! रुक जाओ जोधा! सैनिकों, द्वार बंद करो! जोधा! त्योरी मत लाना! रुक जा जोधा! जोधा! जोधा, ये क्या कर दिया तूने? तुझे पता नहीं कि आज तक किसी राजकुमारी ने बिना अनुमति के राजमहल के बाहर कदम तक नहीं रखा। यूं चौखट से बाहर निकल आना थाने शोभा नहीं देता, वो भी इतने सारे मर्दों के सामने और बिना सिर ढके। और किसी की जान जाते देख चुप रहना, ये राजा भारमल की बेटी को शोभा देता? जोधा, ये मत भूलो कि तुम एक राजपूत वीर योद्धा की बेटी हो। योद्धा के सीने में दिल नहीं होता? नहीं, वो दुश्मन को मारने से पहले रत्ती भर भी नहीं सोचते। क्यों मारते हो आप अपने दुश्मनों को? क्योंकि हम आमेर को बचाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम आमेर से प्यार करते हैं। पर बापू साहब, प्यार तो वही करते हैं जिनके सीने में दिल हो। अब ये मत कहिएगा कि योद्धा के सीने में दिल नहीं होता। और मासा की सीख है, जो राजा मिट्टी पर राज करते हैं वो एक दिन मिट्टी में मिल जाते हैं, पर जो राजा दिलों पर राज करते हैं वो सदियों तक जीते हैं बापू साहब। और ये गया आपका गुस्सा। मासा! मासा! अब क्या हुआ? देखो! देखो क्या कर दिया तुम्हारी लाडली ने। क्या किया? गहने पसंद करूं मैं और पहने वो। अरे हमें तो पता ही नहीं था ये गहने सुकन्या ने पसंद किए हैं। हम अभी उतार देते हैं। आज इसका जन्मदिन है, पहन लेने देने से। हमेशा आप ऐसा ही करती हो मासा। ये बड़ी है इसलिए हर अच्छी चीज इसके हिस्से में, और मैं छोटी हूँ इसलिए आप ना हमेशा उसी का साथ देती हो। आज के बाद ना आप संग बोले वो दूजा। अच्छा अच्छा, हम है ना थारे लिए इससे भी चोखा गहना बनवा देंगे। बस अब लड़ाई से जी भर गया हो तो तैयार होकर नीचे आ जाओ, तुलादान का समय हो चला है। मैं तो देवी माँ से एक ही प्रार्थना करूंगी, इस गणगौर के बाद तेरा हाथ पीला हो जाए बस। और तेरा भी। मैं तो चाहती हूँ तुझे मुगलों की सेना उठा कर ले जाए। सुकन्या, दोबारा ये बात कभी मत बोलना। बोलूंगी बोलूंगी बोलूंगी, बड़ी होने का रौब जमावे। सुजावन भाई साहब, ये क्या है सुजामत? जी किताब। शायद तुम रिवाज भूल रहे हो सुजामत। तुलादान में केवल सोने और चांदी की चीजें ही भेंट होती हैं। जानते हैं, इसीलिए सोने से मड़वा के लाए हैं काका साहब।
पृथ्वीराज रासो, जोधा को सिर्फ लक्ष्मी जी से तोलें, यह हमें अच्छा नहीं लगता। इसीलिए सरस्वती जी भी। बचपन साथ में खेलो कूदा, देखो साथ संसार, पूजे देव भी रिश्ता ने, ओ भाई बहन रो प्यार। पंडित जी, इस किताब को हम पढ़कर दान कर देंगे। समझ में नहीं आता, हमारी प्यारी बहन को हीरे जवाहरात कपड़ों से ज्यादा किताबें क्यों अच्छी लगती हैं? तो जामिल भाई साहब, बड़े बड़े राजा भी इसके दास होते हैं। जानते हैं हमें इस किताब की कितनी प्रतीक्षा थी। वो तो तुम्हारी खुशी देख के ही लग रहा है। इस जन्मदिन पर हम चाहते हैं कि तुम्हारे सारे सपने पूरे हों। तुम जो चाहो वो तुम्हें मिले। और आपको भी। पता नहीं काका सा क्या निर्णय लेंगे। वो जो ठीक समझेंगे वो वही करेंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक आप ही तो है इस गद्दी के योग्य उत्तराधिकारी। देखना, बापू साहब आपको आमेर का राजा बनाकर गद्दी सौंप देंगे। पता है मोती भाई, बापू साहब ने हाँ कह दी। किस बात के लिए? बापू साहब ने अनुमति दे दी है कि हम सीमा पार वाले मंदिर जा सकते हैं। अब किस बात की चिंता सता रही है तन्ने? शगुनी बाई आ रही हैं बहुत दिनों के बाद हमारी बेटी का भाग्य बढ़ने। पता नहीं अब क्या कहेगी वो। कुदरत कौन सा खेल खेलने वाली थी ये ना जोधा को पता था और ना ही मैनावती। अपनी बेटी जोधा के भविष्य को लेकर चिंतित थी मैनावती, क्योंकि आज शगुनी बाई जोधा का भविष्य पढ़ने वाली थी। आज जोधा का जन्मदिन ही नहीं बल्कि उसका एक नया जन्म होने वाला था। ये सफर उसके भविष्य का रुख बदलने वाला था, केवल इस दिन के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए। जोधा की कहानी के पहले हिस्से की शुरुआत होने वाली थी। वो डोली उसे मंदिर के पास ही नहीं बल्कि उसके भाग्य की ओर ले जा रही थी। ये मुगलों के सैनिक हैं। देवी माँ के गहने लूटने की मंशा लेकर आए होंगे। जब से ये मुगल आए हैं तब से ये हमारे मंदिरों की धरोहर को लूट रहे हैं। हटो! हम तुम्हें देवी माँ के गहने नहीं ले जाने देंगे। मोती भाई! गहनों के साथ साथ अब तो तू भी चलेगी। मोती भाई! छोड़ो हमें नहीं! बचाओ! छोड़ो! सैनिकों का सरदार? मुगल सेना का सिर्फ एक ही सरदार है, बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद। कहते हैं कि जलाल की शमशीर हवाओं को काट सकती है और उसका हर मुगल सैनिक उसी की तरह जल्लाद है। उसे किसी बात का डर नहीं, न मौत का, न जहन्नुम का और न कयामत का। कहते हैं उसकी नजर में जीवन का कोई मोल नहीं, मौत का फरिश्ता है वो। उसकी मिट्टी शैतान ने बुनी थी, उसके सीने में तो दिल ही नहीं। कई राजाओं ने उससे लड़े बिना ही अपने घुटने टेक दिए। मैनावती, हम चाहते हैं कि कोई तो हो जो उसका सामना कर सके। हम राजपूतों का सर गर्व से ऊंचा कर सके और उस घमंडी का सर मिट्टी में मिला सके। इसी मिट्टी के बने हैं हम, इसी मिट्टी की कसम।
वो जो कोई भी है देवी माँ, उसने आपके गहने उतारे हैं। हम उसका सर उतार कर ले आएंगे। अब इस राजपूताना के जर्रे जर्रे पर सिर्फ हमारा हक होगा। यहाँ की मिट्टी, यहाँ का सोना, यहाँ की खूबसूरती, सब हमारा। हम राजपूतों का गुरूर चाहते हैं खान बाबा। इंशाअल्लाह होगा, ऐसा ही होगा। क्या हुआ मोती बाई? क्या हुआ मोती बाई को? मोती बाई जौहर करने नहीं जा रही। क्या? मोती बाई! मोती बाई! मोती बाई! क्या बात है जलाल? किसी ने हमारी जूतियां चुरा ली हैं। जूतियां चुरा ली? चलो अच्छा हुआ, जान पे आई थी, जूतियों के साथ चली गई। कहते हैं जूतियों के साथ बुरी बला भी चली जाती है। पर वो बला भी हमारी ही थी। कोई हमसे हमारी चीज बगैर पूछे ले जाए, ये हमें मंजूर नहीं। फिर चाहे वो हमारी जान हो या जूतियां। और किसी ने हमारी जूतियों में पैर डालने की कोशिश की है। ये छोटी बात नहीं। बेशक, लेकिन इतने बड़े हुजूम में तुम उस गुस्ताख को ढूंढोगे कैसे? आपकी तालीम कब काम आएगी? इलाके को घेर लिया जाए। आप अक्सर हमसे पूछा करते थे ना खान बाबा कि हम अपने पैरों में इत्र क्यों लगाते हैं। आज हमारी वो आदत हमारे काम आएगी। जिस किसी ने भी हमारी जूतियां चुराई होंगी, या तो उसके हाथ महक रहे होंगे या पैर। आका, मैंने आपकी जूती नहीं चुराई आका। हमारी ये जुर्रत कि हम आपकी जूती चोरी करें। हमने आपकी जूती नहीं ली। सच बोला तो जूतियां तेरी, अगर झूठ तो जुबान मेरी। जनाब, गलती हो गई। लोग हमसे ज्यादा हमारी जूतियों से प्यार करते हैं खान बाबा। पसंद है ना तुझे? रख ले, लेकिन इसके बदले हम तुम्हारे पैर लेंगे। अब इसे इसी मस्जिद के आगे बिठा दो ताकि आते जाते लोगों की जूतियां संभाल सके। इन्हें भी रख लो। जब जब ये इन जूतियों को देखेगा, इसे याद आएंगे इसके पैर और याद आएंगे हम। और जब ये लोगों को अपनी दास्तां सुनाएगा, तब और बढ़ेगा खौफ जलाल। आइए आइए शगुनी बाई, आमिर के महल में आपका स्वागत है। आपने आकर हमारी खुशी दुगनी कर दी। एक तो जोधारो जन्मदिन और दूसरा। मत बता, पता है। आइए। इससे पहले कि आप जोधा का भाग्य पढ़े, आपके लिए ये। किस्मत में हो तो रुपये मिलते हैं रानी सा,
पर रुपयों से किस्मत नहीं बदलती। ये तो आप ही का है, इसलिए। थारी जोधा किस्मत की धनी है। सच? महारानी बनेगी तारी जोधा। आपके मुंह में घी शक्कर शगुनी भाई। तेरी जोधा मुगलों के घर जाएगी। नहीं, झूठ बोल रही है आप। मारो जोधा का भाग्य ऐसा हो ही नहीं सकता। कह दीजिए क्या आपसे देखने में कोई गलती हो गई? कह दीजिए। कुदरत कुछ भी कहे, उसके पहले वो अपनी निशानियां आज पहली बार उसके बारे में जानेगी। जिसके घर का वो दीपक जलाएगी। यही होनी है और होनी होके रहे। देखना भाई साहब, आज पूरा आमेर आपके राजा बनने की खुशी को मनाएगा। यदि ऐसा रहा तो हम मान लेंगे कि हम जीवन की शतरंज में जीत गए। ऐसा हुआ मतलब ऐसा ही होगा। राजपूतों को आपकी तलवार पर गर्व है और फिर मुगलों के सामने आपका होना बहुत आवश्यक है। पसंद है इसकी चाल, इसकी मजबूती, इसका रंग काबिल तारीफ है। ये हमारी शान के काबिल है। माफी जहाँ पना, पर वजीर सल्तनत इसे अपने लिए पहले से ही चुन चुके हैं। तो मना कर देना उन्हें। जिसे एक बार शहंशाह ने चुन लिया, चीज फिर कभी किसी और की पसंद नहीं बन सकती। और क्या खान बाबा को इतनी भी समझ नहीं जो अपनी ही पसंद पहले सामने रख दी? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी खान बाबा की शान में गुस्ताखी करने की? अब इस घोड़े की नाल पर सिर्फ और सिर्फ खान बाबा के नाम की मोहर लगेगी। आपने घोड़ा क्यों दे दिया शहंशाह? जब आपको ही अपनी पसंद की चीज यहां हासिल नहीं होती तो ऐसी सल्तनत का क्या होगा? आज पता चला है कि तेरा सिर्फ ये शरीर ही टेढ़ा नहीं, तेरी जबान भी टेढ़ी है। क्यों ना तेरी गर्दन काट के फेंक दे, फिर ना तेरी ये जबान रहेगी ना उसकी गुस्ताखी। आपका खंजर ऐसी भूल नहीं करेगा जहां पना। मुझ जैसे के खून से इसका कद नहीं कम हो जाएगा। मेरी तो सिर्फ जान जाएगी, पर आपकी शान। लोग क्या कहेंगे? शहंशाह ने एक निहत्ते कमजोर अपाहिज को मार दिया। निहत्ता अपाहिज? तू पसंद है क्योंकि तेरा ये तेज दिमाग, तेरी चालाकी हमें पसंद है। और ये तेज दिमाग हमेशा आपका वफादार रहेगा जहां पना। जाओ, लगा दो इस घोड़े पर वकील सल्तनत बैरम खान की मोहर, क्योंकि पहचान घोड़े से नहीं उसके सवार से होती है। और जिस घोड़े पर मेरे शहंशाह सवारी करेंगे वो सबसे बेहतरीन कहलाएगा। बाकी सब ख्वाहिश रखता हूं कि कभी तो बैरम खान के मंसूबे आपके सामने बेनकाब हों और आप समझ पाएं कि हुकूमत भले ही आपकी रही है, पर इसके पीछे उसूल हमेशा से बैरम खान के ही चले हैं। आज की ये सभा हमने दो महत्वपूर्ण विषयों के लिए आयोजित की है। एक हमारी बेटी और दूसरा आमेर के भावी राजा के नाम की घोषणा। हम चाहते हैं कि सारा राजपूत समाज इस बात का साक्षी बने कि आमेर के होने वाले भावी राजा का स्वागत करे, उसे सराहें और उसका तिलक करें। जो आदर, स्नेह और सम्मान आप लोगों ने आज तक हमें दिया है वो उन्हें भी प्रेषित करें। हमने तय किया है
कि हमारे बाद हमारा रजवाड़ा, हमारे संस्कार और हमारी धरोहर को जो आगे बढ़ाएंगे उनका नाम है चिरंजीव भगवान दास। राजा भारमल सिंह की जय, कुंवर भगवान दास की जय। भाई साहब, ये क्या कर रहे हो सुजामल? ये छल है, कपट है। जबान संभाल के सुजामल, अपनी तलवार संभालो भगवान दास। जो गद्दी तुम्हें दान में मिली है वो हमारी है। ये तो वही मिसाल हो गई कि खेत जोतने को दिया और जोतने वाला मालिक बन बैठा। ये गद्दी हमारे बापूसा ने काकासा को संभालने के लिए दी थी और वो खुद ही राजा बन बैठे। और इतना ही नहीं, जब हम इस योग्य हुए तो तुम्हें सौंप दी। इससे बड़ा छल और कपट क्या होगा? ये क्या तमाशा है? तलवार म्यान करो सुजामल। नहीं काकासा, अब ये तलवार म्यान नहीं होगी। इसने उस अन्याय को देख लिया है जो वर्षों से हो रहा है। अवसर तुम्हें भी मिलेगा, थोड़ी प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा दुर्बल करते हैं काकासा, योद्धा नहीं। इस गद्दी के लिए मैं वापस लौटूंगा, अपना अधिकार और आमेर वापस लेकर रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी का वध क्यों न करना पड़े। आमेर सुजामल का है और वो उसे लेकर रहेगा। राजनीति हमें समझ नहीं आती बापू साहब, और ये भी समझ नहीं आता कि हम अपने एक भाई के खोने का दुख मनाएं या दूजे के राजा बनने की खुशी। हमने सूजामल को बेटे की तरह ही पाला पोसा था जोधा, पर सूजामल को बेटा नहीं, उसे तो राजा बनना था। आज भरी सभा में सूजामल ने जो किया वो कतई क्षमा के योग्य नहीं है। और जोधा, अगर तुमने अपना भाई खोया है तो हमने भी एक राजपूत योद्धा खोया है, बेटा खोया है हमने। एक बेटा रूठ गया है तो दूसरे को ढूंढना पड़ेगा। हम समझे नहीं मैनावती। जोधा का ब्याह करा देते हैं तो दामाद भी तो हमारे बेटे जैसा ही होगा। सच कहा तुमने। जोधा की शादी राजपुताना के इतिहास का सुनहरा पन्ना होगा। बस एक बार हमें जोधा की पसंद मिल जाए। गुस्ताखी माफ हुजूर, पर हम जा कहाँ रहे हैं? आमेर के सीने पर पैर रख राजपूतों की पगड़ी की लंबाई मापने। राजकुमारी जोधा की कहते हैं कि जब दिए पानी में बहाती हो तो उसकी रोशनी में एक पल के लिए तुम्हें तुम्हारा आने वाला कल दिखता है। बहाव दिया। हे गणगौर माता, बताइए क्या है हमारी किस्मत में?